everyone, this is Priya Lalwani and here we are doing Happy Lower Coffee session with Pradeep Maheshwari. He is a visionary leader, he is a real estate strategist and along with that a thought leader who has been published in Times Top 12. So here, hi, how are you? Thank you and thanks Priya for inviting me on your show. Sure. As you all know, entrepreneurship is a task, figuring out fundings, everyday operations, and a lot. And here we have someone who has actually nailed it all. So here we would like to ask a few random questions about how you initiated your actually professional journey in terms of entrepreneurship, in terms of real estate. Thanks Priya for inviting me on your podcast show. And earlier हम मारवाड़ी बैकग्राउंड से बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो पहले के बिजनेस में फिर हमारे ब्लड में ही था और आफ्टर एजुकेशन मैंने जॉब की और 3 साल 4 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने बहुत करीब से देखा उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे मालूम था कि मुझे बिजनेस में जाना है फिर ग्रेजुअली आई टुक रियल एस्टेट के लिए मैंने अपना इनिशिएटिव लिया और तब से फिर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. Great. And what was the first business lesson you have ever learned? First business lesson I could have started more earlier. ये तो हर एक इंसान का वो आई थिंक लेसन होता है कि लाइक लेसन क्या एवरीवन हैज दिस आई बिलीव अ रिग्रेट इन देयर लाइफ कि यार 1 साल पहले 2 साल पहले और 4 साल पहले होता आई रियली कैन गेट इट सो हैव यू एवर फेस्ड एनी सिचुएशन वेयर यू डाउटेड योरसेल्फ Initially I should say definitely because जब हम शुरू करते तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती और because in my thing what happened कि I was the first real estate entrepreneur in my entire bloodline of generation. So कोई ऐसा बैक सपोर्ट एंड लाइक मेंटरशिप नहीं था मेरे लाइन में. सो उसमें टाइम मुझे ज़्यादा लगा एंड काफ़ी मुझे सीखने मिला एंड उस समय मुझे लगा कि अगर कोई मेंटर होता तो मैं बहुत फास्ट और ग्रो कर पाऊँ. ये mentors भाई actually प्रॉब्लम तो मैं भी सच में एक्चुअली समझ सकती हूँ. रीजन बीइंग आई ऑलवेज हैड मेंटर्स एट एवरी स्टेज ऑफ माय लाइफ फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. तो जब मेंटर्स होते हैं ना आप ग्रो थोड़ा सा ज़्यादा करते हो विद देयर पुश. दे गिव यू मोटिवेशन, दे गिव यू अ लॉट ऑफ पुश. सो आई टोटली अग्री विद दैट. सो व्हाट वाज द विजन बिहाइंड initiating Mahesh Ventures? विजन इफ यू से आई सॉ अ गैप इनिशियली तो क्या डेफिनेटली हमें रियल एस्टेट में आना था तो हम आ गए एंड उसके बाद विजन धीरे धीरे मुझे क्लियर होने लगा, रास्ता दिखने लगे और मुझे लगा काफ़ी एक प्रोफेशनल गैप है क्योंकि हमारे तो रियल एस्टेट मार्केट इतना बड़ा है लेकिन वो प्रॉपर अप्रोच के साथ क्लाइंट्स तक या B2B या B2C दोनों ऑडियंस पे पहुंच नहीं पा रहा. वो गैप मुझे लगा दैट आई शुड फील दैट आई कैन फील. सो मैं और मेरी टीम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं उसमें. Great. So, what is the structure of your company? Like, how do you all grow effortlessly? Means we have got a round team. We have inside we have 10 to 15 people in our company structure with different hierarchies. And small team है but they are highly efficient. And हमारे real estate में structure जो होता है वो हमारे channel partners से freelancers का ज़्यादा बड़ा होता है. वो हमारी टीम बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है. And हम उनके साथ मिलकर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. Nice. So I think real estate these days has become a top of the town. Like रायपुर जिस तरीके से development में enter कर रहा है. So what all things are your views regarding the growth of real estate industry in Raipur? देखिए रियल एस्टेट क्या काफ़ी ग्लैमरस हाँ. लोगों को बहुत अट्रैक्ट भी करता है. हाँ. बट इनसाइड स्टोरी हमें पता डेफिनेटली इसमें काफ़ी सक्सेस है. मेहनत किसमें नहीं होती. मुझे एक मैम ने पूछा था कि सर रियल एस्टेट में मेहनत बहुत है क्या बहुत हार्ड वर्क है. मतलब मैम हार्ड वर्क है बट इट्स वर्थ इट. Agree. इट्स वर्थ इट क्योंकि हम यहाँ पे अपनी काबिलियत के हिसाब से कमाते हैं. हमारी कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल के हिसाब से हम आगे अपना ग्रोथ हम डिसाइड करते हैं. Exactly. ना कि कोई स्टॉपर है जो मेरे ग्रोथ को रोक पाए. वो एक अलग बाकी स्ट्रक्चर्स में वो नहीं हो पाता है. तो हियर वी आर क्वाइट इंडिपेंडेंट. डेफिनेटली रियल एस्टेट ऑफ रायपुर अगर आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ वो बहुत बूमिंग स्टेज पे है. टॉप डेवलपर्स हाल है एंड पैन इंडिया रोड टियर 2 मैं चाहता नया रायपुर इज द टॉप ऑफ द इंडिया. पूरे इंडिया रोड पे आप चाहे बेंगलोर बोले पुणे एंड अब्रॉड ऑल्सो ऑल पीपल कमिंग टू नया. Totally. Yes. As we all can see that there are some major projects that are coming around in Raipur. Yes. Actually, there's this saying, जैसे सब बोल रहे हैं, you are also saying कि it looks so glamorous. Glamorous in terms of what? पैसा है इतना real estate industry में, that's why everyone is entering. Or maybe there are some major drawbacks that this industry is facing these days. See, definitely पैसा है, नेम फेम भी है एंड ग्लैमर मैं इसलिए बोलता हूँ कि ग्लैमरस है बट एग्जैक्ट स्टोरी
लोगों को लगता है कि बहुत रातों रात मैं कुछ बड़ा कर लूंगा, हाँ, या मुझे 2 दिन में 2 महीने में मुझे 1 करोड़ बना देना, 10 लाख बना। Exactly. लोग इसको शॉर्ट टर्म स्कीम समझने लग जाता है, agree. और 1-2 महीने में कुछ नहीं होता तो उनको लगता है कि कुछ होता ही नहीं है। हाँ, सो ये भी एक इंडस्ट्री है, इसमें भी आपको समय देना, मेहनत देना, आपको एक प्रॉपर एक मैच्योरिटी के साथ अंदर आना चाहिए हम्म, कि अब जब तक सीखेंगे नहीं, बनेंगे नहीं। कुछ भी यहाँ फास्ट ग्रोथ या वन नाइट शो या कुछ भी नहीं है। totally. Yes. मतलब जैसे हर इंडस्ट्री में you need to do a lot of your मेहनत to get yourself, Yeah. you know, enough of abundance, enough of stability, and that is what the realistic Yes. industry is also. So what is that, as we are talking about entrepreneurship, what is that one thing that you think a founder stands out for you? See, first of all, I think like what is his intent? Hmm. We are very much into startup fundings and we meet a lot of founders every day. हम देखते हैं, मिलते हैं लोगों से। तो सबसे पहले ये होता है कि मुझे हमारे जो मेंटर्स हैं, जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, बड़े बड़े IPOs करते हैं, उन्होंने मुझे एक लेसन दिया था कि आप घोड़ा मत देखो, जॉकी देखो। Hmm. तो बिजनेस को देख के या बिजनेस का पोटेंशियल देख के लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं समटाइम्स, लेकिन हमें देखना चाहिए उसका जॉकी कौन, उसका एंटरप्रेन्योर या उसका जो ऑनर है, जो MD है, वो कैसा है, Exactly. फाउंडर कैसा है। तो अगर उसका इंटेंट और विजन बहुत अच्छा है, वो इनफ मैच्योर्ड है, तो डेफिनेटली उनके साथ आगे बढ़े, नहीं तो आई थिंक उनको आगे बढ़ना नहीं। How do you identify this intent? इंटेंट देखिए, बिजनेस आता है, मार्केटिंग में रहे, हमारा तो काम यही फाइंड आउट करने का है। हाँ. तो बातचीत करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा जितना मिलते हैं तो चीज़ें हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि व्हाट इज द इंटेंट एंड विजन ऑफ द कंपनी। तो अगर हम ये जर्नी देखें, फाउंडर्स की जर्नी दैट कम्स अप विद अ लॉट ऑफ रिस्क टेकिंग एज वेल। सो अगर हमको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हमको बहुत बड़ी बड़ी, इवन इफ रियल एस्टेट की बात है तो इसमें तो इतना ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट वाला रिस्क रहता है। तो हाउ, इफ यू नो यू आर डूइंग इट, हाउ आर यू बैलेंसिंग इट ऑल? सी, जब समय ऐसा होता है कि जब आपको कुछ नहीं होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हेन यू हैव नथिंग यू हैव एवरीथिंग। एग्जैक्टली, जब कुछ भी आपका नहीं होता तो सब कुछ आपका होता है। अग्री। तो इतना बड़ा शहर आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, एंड ये मात्र इंडस्ट्री इसलिए मुझे अट्रैक्टिव लगती है कि यहाँ बहुत मिनिमम या नहीं के बराबर इन्वेस्टमेंट है। आप अच्छी मेहनत करके आप डेफिनेटली बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। अग्री। क्योंकि अगर मैं बिल्डर के एंगल से अलग बात करूँ, रेगुलर एज ए फ्रीलांसर जो हम करके हमारे काम कर रहे हैं, तो उनमें बहुत कुछ लागत या कैपिटल बहुत कुछ नहीं होता। उनके मेहनत करने का जज्बा, उनकी मेहनत और लाइक कितने तो इंटेंसिटी से वो सीख रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स। Okay. So, what is your philosophy in terms of when related to it? सी, फिलोसफी ऑफ वेल्थ, मुझे ऐसा लगता है कि खासकर हम इंडियंस को ना पूरा वेल्थ की फिलोसफी चेंज करने पर। इसमें तो एक पॉडकास्ट में चाहूँगा हम एक और ले लें फ्यूचर में, क्योंकि हमको जो बचपन से सिखाया गया लाइक त्याग कर दो, छोड़ दो, कुछ भी अच्छा नहीं है, क्या लेके आया था, क्या छोड़ दोगे, मतलब ये जो बोलना नहीं चाहिए, कचरा भर दिया गया है ना। आप देखो कि अमेरिका में क्या है ना, बहुत कैपिटलिस्टिक अप्रोच है। Exactly. चाइना में क्या है कि 10 बजे तक सब भगवान को मानते, 10 बजे के बाद वही भगवान। हाँ. तो वो ना अपने काम और मेहनत को बहुत सीरियसली लेते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड किसी थर्ड पार्टी को कुछ छोड़ते नहीं है। Agree. एंड हमारे यहाँ क्या है कि मैं अभी भी कई लोगों से मिलता हूँ कि नहीं यार क्या करें, कितना पैसा कमाते हैं, या बोलते हैं लाइक ऐसे तो खुशियाँ नहीं, ये सब जो चलती आ रही है ना, ये सब चीज़ों को निकालना बहुत गड़बड़ी है। नहीं तो मैं अच्छे जो पोटेंशियल को खत्म होते हुए भी देखता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या करना है कर लो, लेकिन पहले अच्छा पहले बन जाओ, उसके वक्त क्या कर। तो ये जो कंडीशन हमारा हुआ है, ये कंडीशनिंग हमारा ठीक करनी बहुत जरूरी है। After listening to it, I actually feel हाँ, इस पे तो एक अलग segment बनना चाहिए कि actually what would be the philosophy of wealth? There are so many books that are written on it, how to be capitalist, how to be how to actually generate passive income and everything. So what are your takes on it? Like, is it good for us? फॉर पैसिव कितना से Yeah. डेफिनेटली हमको वेल्थ एंड मॉडल्स ऑफ रेंट ऑफ मनी थोड़ा समझना पड़ेगा, मैकेनिक्स एंड डायनामिक्स। क्योंकि हम लोग जो ओवरऑल ऑपरेट करते हैं, हम जो ऑपरेट करते हैं एक्टिव इनकम पे करते हैं। हम काम करें तब तक पैसा आ रहा होता है, एंड पैसिव इनकम लाइक हमें मालूम ही नहीं होती कि पैसिव इनकम होता भी क्या है, कि किस तरीके से हम एक बार काम करके भी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो देयर आर सम डिफरेंट मॉडल्स दैट वी शुड स्टडी एंड वी शुड इनकॉर्पोरेट इन आवर बिजनेस स्ट्रक्चर्स। बिकॉज एक चैलेंज हमें भी आता है कि ऑलरेडी जो बिजनेस स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है ट्रेडिशनल, वो हमारे सामने मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम नया कुछ बिजनेस मॉडल लेके आते हैं मार्केट में, और व्हेन वी चार्ज लिटिल मोर फ्रॉम द मार्केट, सो लाइक पीपल यूज्ड टू से कि यार तुम ज्यादा क्यों ले रहे हो, कि लाइक हम हमारा ये बोला कि हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं, हम वो चार्ज कर रहे हैं जो हमारा वर्क है। सो इफ यू आर डिलीवरिंग यू मोर, सो वी कैन आस्क। Sure. तो
as we know that, you know, there's just a line between a person who is stuck financially versus a person who is actually growing financially. What is that line there? In that case, I think people are not very much open-minded, and people are not able to see the big picture, अभी and they are not very. हम बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं. एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है मुझे लगता है समटाइम्स, एटलीस्ट लिटिल बिट, क्योंकि आप बहुत डायरेक्टेड हो, लेकिन आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, कमरे के बाहर नहीं जा रहे हो, आप महीने में 4 नए लोगों से भी नहीं मिल रहे हो, तो ये तो दीज आर द बेसिक थिंग्स. exactly. एंड जब तक आप अच्छी नेटवर्किंग और अच्छे लोगों के साथ नहीं होंगे, तो समटाइम्स एक सिंगल हैंडशेक कैन चेंज लाइफ. Of course, actually, like people say that network is your net worth. Is your net worth. Your network is Yes. your net worth. Yeah. So yes, we have been hearing about it all, but at the same time, what do you think is effective networking? Like I have been seeing people networking here and there, hanging around, and what is that one thing that you know you believe that can be a good and efficient way of networking? मुझे एक लाइन ऐड करनी चाहिए कि लाइक नेटवर्क इज अ नेटवर्क, ये तो सब जानते हैं, बट इफ योर नेटवर्क इज नॉट चेंजिंग योर नेटवर्क, चेंज योर नेटवर्क. Oh, nice. If your network is not changing your network, change your network. So what we people used to do कि हम वो comfort zone से बाहर नहीं जाते, Exactly. उसी सर्कल में घूम रहे हो, एंड आप इतना ग्लोबल हो गया हुआ है, इतने ऑनलाइन मतलब सब वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों से मिलना, लोगों से पहुंचना एंड इंटरेक्शन करना, तो आई थिंक वी शुड नेटवर्क मोर एंड कीप आवर नेटवर्क ग्रोइंग. Got it. So here, you know, as we can like enter into the real estate part again, so we can see there are a lot of, you know, price fluctuations happening in terms of real estates. And what do you think, you know, the ideal properties according to you, if someone is getting the property, what are the ideal pricing people should look forward for? There is no, I know nothing like ideal pricing. We should say like real estate में आपका रिटर्न तभी अच्छा हो सकता है if your buying is good. अगर आपका परचेजिंग वो सही रेट पे होता है, एंड वो मैं कहना चाहूँगा जितने फ्रीलांसर्स या ब्रोकर्स होते हैं उनसे अगर आप काफ़ी टच में हैं या मार्केट में अगर आप रियल टाइम पे होते हैं, तो जो न्यूज़ ऑफ द मार्केट होती है, जो रियल टाइम इंडिया होता है कि कौन सा ब्रांड आने वाला है, तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को 10, 15 एंड 30% तक डाउन में आप बाई कर सकते हैं लॉन्च के पहले, प्री लॉन्च. अच्छा. तो प्री लॉन्च एक ऐसा मार्केट है जिसे बहुत लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, कस्टमर्स को आइडिया नहीं होगा, वो जब लेने आते हैं ऑलरेडी 1 या 2 राउंड का रेट ग्रो हो चुका So होगा. what is, अगर हम रायपुर की बात करें, सबसे ज्यादा हाई प्राइस कौन सा होता है? So sir, a high price of China, I think like the VIP development area, and नया रायपुर भी अच्छे बूमिंग है, I'm saying again and again, and बाकी ओवरऑल हमारे प्राइस अच्छे हैं, मतलब बहुत हैवी है, ज़्यादा प्राइस हम नहीं कर सकते. नहीं यार. It's okay. अगर हम रायपुर को इंडिया लेवल में कंपेयर करें तो where do you think रायपुर belongs? See, tier 2 city के हिसाब से रायपुर is doing good, and still we are cheaper. As per the capital we are saying, as per the capital of any state, हम like यहाँ पे अभी भी आप like 25 to 50 lakhs में प्लॉट ले पा रहे हैं. एंड आप किसी भी कैपिटल में जाएंगे तो वहाँ कुछ भी 1-2 करोड़ में अवेलेबल नहीं होगा. एंड ये भी उतना ही बड़ा सच है कि हम जितना ये जो टाइम है, आई थिंक इट इज द लास्ट टाइम कि एक कोई भी एक आम आदमी अभी भी प्रॉपर्टी ले सकता है. ये लास्ट से ज़्यादा चल रहा है. 6 महीने 12 महीने 18 महीने तक जो लेना ले रहा था. इसके बाद ये तय है कि आपको लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा. कुछ भी मतलब 1 करोड़ के नीचे कुछ भी मिल पाना बहुत मुश्किल, अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है. Is it? हाँ, तो अभी भी मतलब ये वर्ल्ड वाइड ये नॉर्म्स चलेगा, लेकिन रायपुर के लिए मैं कहना चाहूँ आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम. या अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यू शुड टेक इट बाय, यू शुड बाय टुडे. Nice. Good to hear that. अगर कोई newcomer है and he is trying to, you know, enter into either purchasing of any property or into, you know, selling any property, how many, you know, the frauds that are happening there? फ्रॉड्स देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर फंसना चाहता तभी फंसता है. वो उनके विलिंगनेस है कि उन्हें कुछ शॉर्ट टर्म स्कीम मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए कि डबल हो जाए, या कुछ हमारे लाइन में बोलते हैं मरी का सौदा मिल जाए, कोई एकदम फायदे की चीज़ मिल जाए. तो ये जो हमारा अप्रोच है ना, वही आपको अट्रैक्ट करता है. ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड्स आपके साथ होता है. अगर आप मार्केट के हिसाब से परचेज करने निकलें, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव स्कीम्स की तरफ नहीं गए, क्योंकि आप प्रॉपर्टी ले रहे ना कि स्कीम्स एंड ऑफर्स.
तो वो जो डिफरेंस है वो मैं डिफरेंशिएट कर पाते हैं, यही सब ऑपरेटिव स्किल्स के कारण ही फ्रॉड्स ज़्यादा हो गए हैं। Okay. So, as we all know that there are a lot of frauds happening in the market. So, what are the measures that we can take? सी वही पे पॉइंट पे आ रहा था कि वेरा रजिस्टर्ड अगर कोई बिल्डर डेवलपर या प्रोजेक्ट है तो वैसे ही वो फिल्टर हो जाता है कि फ्रॉड होना नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट कम्स इन बिटवीन एज ए गारंटर कि वेरा बोलता है कि इतने इतने समय में ये चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, तो आप वेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी लेंगे ज़्यादा अच्छा। Of course. जी। Right. And when anyone here is entering, as we are already in talks with that, कि किसी new plumber के लिए अगर property खरीदनी है तो what are the procedures that he has to go to get a good property in there? सी मैंने अपने पूरे करियर में हमेशा कंफ्यूज क्लाइंट देखे, क्लाइंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज, उनको ये मालूम ही नहीं कि उनको क्या चाहिए। Agree. वो कभी बोलते हैं वैसे एरिया में जी, कभी बोलते हैं यहाँ भी चल जाएगा, कभी बोलते 2 BHK, कभी बोलते 3 BHK भी चल जाएगा। फिर लाइक ये हमेशा बोलते हैं बजट की चिंता नहीं है, लेकिन जैसे ही फिर आगे बढ़ता है बजट का कंस्ट्रेंट होता है। तो आई थिंक अगर क्लाइंट को अपना होमवर्क के साथ मैं कहूँगा कि अगर आप डी-मार्ट या किसी रिटेल मार्ट में जाना है तो अगर आप घर से ये नहीं लिख के ले जाते हैं आप क्या लेके आना डिपार्टमेंटल स्टोर से, तो अब 6,000 के बदले 12,000 रुपये की चीज़ ले आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ना, जब तक आप ही को क्लियर नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपकी नीड रिक्वायरमेंट अभी यूज करना है कि इन्वेस्टमेंट है या फ्यूचर लेगेसी के लिए ले रहे हैं कि आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं या प्री लॉन्च लेके थोड़ी देर बाद ट्रेड ऑफ और एग्जिट होना चाह रहे हैं, आपकी क्लियरिटी कि आपकी नीड और रिक्वायरमेंट्स क्या, उसके अगर हम होमवर्क करने के बाद निकले तो आई थिंक दैट विल बी राइट टाइम। Okay. So, what is that one message would you like to give to the builders? मुझे तमाम बिल्डर्स को ये बोलने की मुझे ऐसा लगता है कि यू आर द एंजल ऑफ द गॉड। मैं इसलिए बोलता हूँ कि यू आर गिवन, गॉड हैज गिवन यू सो मच पावर टू डिस्ट्रीब्यूट, टू मेक पीपल मोर वेल्थी एंड हैप्पियर, यू कैन एम्पावर अ लॉट मेनी पीपल आउट देयर। सो माय मैसेज और रिक्वेस्ट टू बिल्डर्स कि थोड़ा सा दिल भर तक के हम काम करें, और क्योंकि आज हमारे पास ऑप्शन होता है, नॉर्मली हम जीरो की बड़ी साइज टिकट साइज में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम डेफिनेटली बहुत अच्छा कमीशन या एक हमारे सर्विस पार्टनर को अच्छा सर्विस चार्ज रिलीज कर सकते हैं। वो अगर हम एक अच्छे स्ट्रक्चर में करें तो वी कैन एम्पावर ए लॉट मेनी पीपल आउट Okay. एंड वी कैन गिव एन एंटायर जनरेशन ए न्यू वे, न्यू गाइडेंस एंड एक प्रॉपर एक पाथवे हम डिजाइन करके दे सकते हैं, बिकॉज रियल एस्टेट जितना पावरफुल प्लेटफॉर्म मुझे लगता नहीं शायद कोई दूसरा हो जो रियल टाइम इतना आपको रिटर्न देता है। Okay. And apart from that, अगर हम brokers को बोलेंगे तो what would be your guidance to them? तो ब्रोकर्स की मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत अपडेटेड नहीं हो, टेक के साथ नहीं चल पा रहा, खासकर हम रायतों की बात, और बहुत मैनुअल एंड ट्रेडिशनल ऑपरेट कर रहे हैं। कई बार हम ही अपने खुद के दुश्मन होता है, बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम ही अपने आप को, जितना हम ज्यादा काम करते हैं उतना स्ट्रगल ज्यादा बढ़ता है, और आप इतने लंबे समय से स्ट्रगल करो कि स्ट्रगल करने में भी मजा आने लगे, तो उससे बाहर निकलने की भी अब इच्छा खत्म हो, उसी में मजा आ रहा है, एक जोन आपने पकड़ लिया। तो मैं इन सबको ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ब्रोकर्स एंड चैनल पार्टनर्स हैं कि हम थोड़ा सा और अपग्रेड करें एंड कलेक्टिवली समय के साथ चलें। Sure. So here we are entering to a rapid fire session. So let's start with it. My first question is startup or real estate? What do you enter the post? रियलिस्टिक का स्टार्ट आई शुड से। Nice. Risk or stability? कैलकुलेटेड रिस्क। Good. And money or freedom? मनी गेट्स फ्री। Agreed. Profit or growth? प्रॉफिट और ग्रोथ एंड Huh? Growth. Okay. One habit that changed your life. रीडिंग बुक्स। And one book that every entrepreneur must read. मैजिक ऑफ थिंकिंग। An idea do you feel can fail because it is average? एन आइडिया That has a brilliant idea that can fail. दैट कैन फेल। I think thinking big is an idea that can fail. Sometimes if you're not taking it proper. Got it. Truth about business: most people learn late. Most people learn late. Means it's very much capital intrinsic. It's not like that. So means you can build up on your own if you don't have your money, but that still with low capital also you can make big. Got it. And one quality that defines a true successful entrepreneur. Energy level. Nice. One early morning or late night productivity. Early morning. One myth about success you strongly disagree with. Strongly disagree with. Means strongly disagree with the myth about success. It is like I should say
Rapid fire है. Sure, that's ठीक है. If not business, what would you be doing today? मैं मूवी में रहता. Movie में. Nice. 3 words for Pradeep Maheshwari. Energy and energy. Nice. So that is how we are ending up the conversation. Thank you. I hope you like the conversation. Yeah, so much. So